हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीकली ज़ोडिएक रीडिंग में हम एरीज यानी कि मेष राशि वाले लोगों के लिए देखेंगे कि उनका ये जो वीक है वो कैसे रहेगा, कौन कौन सी एनर्जीज आपके सराउंडिंग में रहेंगी, साथ में जो भी एडवाइस होगी आप लोग के लिए मैं वो भी आपको देने की कोशिश करूँगी। और ये रीडिंग आपके सन, मून एंड राइजिंग साइन के लिए है। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स फॉर एरीज मेष राशि। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो एनर्जीज काफ़ी जो इस वीक की है काफ़ी अबंडेंस वाली एनर्जीज है, काफ़ी ग्रोथ मुझे आप लोग की होती हुई दिख रही है इस वीक। जैसे आप अपने करियर में बहुत अपने एफर्ट्स, जैसे अपने 100% देना कहते हैं ना, तो अपने एफर्ट्स लगा रहे हो। साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा खुद पर भी काम कर रहे हो, अपने लुक्स को जैसे कि और ज़्यादा बेटर करना, अपनी फिजिक पर ध्यान देना, अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देना, अपने बोलने के तरीके पे ध्यान देना, यानी कि छोटी छोटी चीज़ें ना आप लोग अपने बारे में ही ऑब्जर्व कर रहे हो और उनको और ज़्यादा एनहेंस करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट कहते हैं ना। तो जैसे सारा फोकस इस वीक आपका जो है वो खुद पर है, अपनी अपनी लाइफ पर है, अपने कैरियर पे है, अपनी फिजिकल बॉडी पे है। अगर कोई हेल्थ इश्यूज आपको चलते आ रहे थे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने वाले हो, आप बहुत ज़्यादा वर्क करने वाले हो। आपकी विल पावर मैं यहाँ पे स्ट्रांग होती हुई दिख रही हूँ, कॉन्फिडेंस आते हुए देख रही हूँ मैं बेसिकली आप लोगों में, कि इस वीक ऐसा रहेगा, काफ़ी कॉन्फिडेंट आप लोग रहेंगे। आप जो भी कर रहे हो आपकी लाइफ में, कुछ भी कर रहे हो आप कॉन्फिडेंट रहोगे। साथ में आप किसी से बात भी करोगे, आप किसी को कुछ चीज़ भी बोलोगे तो काफ़ी कॉन्फिडेंटली बोलोगे। सो बेसिकली बहुत अच्छी एनर्जीज हैं और मैं कार्ड्स निकालती जाती हूँ, आपको बताती जाती हूँ। एरीज स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई है आप लोगों की। 3 ऑफ सॉर्ड्स, ऐसा क्यों? तो यहाँ पे ये कार्ड देख के मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, कहीं ना कहीं से मैं कहूँ आपका दिल टूटा है, और इसी वजह से ऐसा हो रहा है कि सारी जो आपकी एनर्जीज है ना, आप अपने ऊपर ध्यान, जैसे कि अपना मन डाइवर्ट करना कहते हैं ना, तो अपना मन डाइवर्ट कर रहे हो, खुद को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि ये जो दर्द है, ये जो भी पेन है आपको फील ना हो, ताकि आप बिजी रह पाओ। कुछ ऐसी सी मुझे यहाँ पे एनर्जीज नजर आ रही हैं। मैं देखती हूँ क्या हुआ है यहाँ पे आपके साथ। एरीज मेष राशि। हम्म ओके। 3 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी सी है कि रिलेशनशिप का मुझे यहाँ पे मैटर लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग जो रिलेशनशिप में हैं, या तो जो उनके पार्टनर हैं वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या फिर उनके जो पार्टनर हैं, आपने जैसे कि आपके पार्टनर को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करी होंगी, या फिर कुछ भी हिम्मत करके कहा होगा, एंड वहाँ से काइंड ऑफ एक रिजेक्शन, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि इस वजह से आप थोड़ा सा परेशान हो। बट यहाँ पे अच्छी बात ये है कि आप टूटे नहीं हो, आप बिखरे नहीं हो, आप दुखी हो रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर से जो दुखी होना कहते हैं ना, वो हो रहे हो। ऊपर से कोई आपके फेस देख के ये पता भी नहीं लगा पाएगा कि आप परेशान हो। ऐसी सी यहाँ पे एनर्जी है। सो काफ़ी स्ट्रांग हो आप लोग और खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो इस पेन से। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा आप लोग मोटिवेटेड भी दिखाई दे रहे हो कि ठीक है, चलो जो हुआ सो हुआ, लाइफ किसी के लिए रुकती नहीं है, आगे बढ़ते हैं। सो इसलिए सारा फोकस आपका आपके ऊपर है। आई विश कि आप लोग अपना ख्याल रखो और ये जो भी सिचुएशन चल रही है इससे जल्दी से मूव ऑन कर पाओ। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। सो एक और आपको बात बताऊं कि जो भी यहाँ पे सिचुएशन चल रही है, जो भी यहाँ पे हो रहा है, ऐसे मत करना कि इस पेन से उभरने के लिए ना आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाने की सोचो, या फिर सोचो कि चलो कोई और ढूंढते हैं। पता नहीं, मुझे ऐसी यहाँ पे फीलिंग आई, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ। यहाँ पे ये है कि पहले खुद को हील कर लो, पहले कंप्लीटली आपको हीलिंग की नीड है, और उसके बाद आप किसी और के बारे में सोचना। कुछ लोगों की तो यहाँ पे एनर्जीज ऐसी हैं कि कुछ लोगों की तो ये एनर्जीज हैं, कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी हैं कि ठीक है, ये पर्सन नहीं तो हमें कोई नहीं चाहिए हमारी लाइफ में, और हम सिंगल ही रहेंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे। ऐसा भी नहीं है कि हम परेशान रहेंगे, इनका वेट करेंगे। बट एक वन साइडेड काइंड ऑफ जो लव की एनर्जीज होती हैं ना, मुझे वो यहाँ पे नजर आ रही हैं। ये वीक आपका थोड़ा सा इनडिसीजन वाले मोड में भी जाएगा, कि कुछ भी ऐसा होगा कि
आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि कैसे क्या करना है। खैर मैं देखती हूँ आप लोग के लिए क्या है और कार्ड्स। एनर्जी ऑरिकल से एरीज मेष राशि, यिन एंड यांग। ओके, सो यहाँ पे आपको एनर्जी बैलेंस करने की नीड है। ये हमेशा एक बैलेंस को दिखाता है कि आपकी लाइफ में एक बैलेंस होना ज़रूरी है। इट्स लाइक कि जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, जहाँ पे जैसे कि एक दिल टूटने वाली सिचुएशन, जहाँ पे जैसे कि टूट रहे हो, दिल टूट रहा है, तो वहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ में पैशन को ऐड करो। आप जिस भी डायरेक्शन में आप जो सोच रहे हो ना कि हम अपने ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हो उस डायरेक्शन में, और अपने कैरियर पर ही काम करते रहो। और दूसरी चीज़ यहाँ पे कही जा रही है आपको, इमोशनल बैलेंस आपकी लाइफ में होना चाहिए। आप किसी से एक्सपेक्टेशंस करते हो तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस करने लग जाते हो। लाइक किसी से आप बहुत जल्दी, मैं कहूँ, अटैच नहीं होते होंगे, लेकिन एक बार जब हो जाते होंगे तो फिर ऐसा होता होगा कि अपने जैसे सारे ख्यालों में आपने खुद ही जैसे अपनी पूरी दुनिया बना ली। एक ऐसे मुझे यहाँ पे एनर्जीज नज़र आ रही हैं। सो कहा जा रहा है कि देखिए, जो कुछ भी होता है किसी न किसी रीज़न से होता है, और अपना ख्याल रखिए, प्लीज़ अपना ख्याल रखना। मैं आप लोगों के लिए प्रे करूँगी भगवान जी से कि आपको सही रास्ता दिखाएं, आप मूव ऑन कर लें। और ये वॉकिंग अवे का ही यहाँ पे कार्ड आ रहा है, सो ये मूव ऑन को ही बोल रहा है कि जितनी जल्दी आप मूव ऑन कर लेंगे, जितनी जल्दी ये नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आएंगे, उतनी जल्दी मैं कहूँ उतना ही अच्छा होगा। इट्स लाइक कि आप मूव ऑन तो कर रहे हो, आप आगे तो बढ़ो, लेकिन वापस से पीछे मुड़ मुड़ के भी देख रहे हो कि ये जो आपके पार्टनर है, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इनकी लाइफ में क्या हो रहा है। सो ये कार्ड कह रहा है कि नहीं, पीछे मुड़ मुड़ के बार बार नहीं देखो, इससे ना आपको ही तकलीफ होगी। एक और आप लोग के लिए मैं यहाँ से गाइडेंस ले लेती हूँ इस वीक के लिए। एरीज, बोल्ड। ओके, तो यहाँ पे आपको बोल्ड बनने के लिए कहा जा रहा है। अनलेस योर एडवेंचरस साइड, टेक रिस्क एंड बी डेयरिंग। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि रिस्क लेने की आपको नीड है। देखो, रिस्क लेने से डरो नहीं। आप अपने कैरियर के बारे में सोच रहे हो, आप कोई रिस्क लेना चाह रहे हो, तो जस्ट वो फर्स्ट स्टेप लेने के लिए आपको कहा जा रहा है कि वो स्टेप लेने में देरी नहीं करो। ये कार्ड कह रहा है कि खुद के ऊपर नाज करो, खुद को अप्रिशिएट करो। आप जैसे भी हो, आप परफेक्ट हो। अपनी नज़र में आपको परफेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया तो आप खुद में कमियां ढूंढने लग जाओ कि अच्छा, मुझ में ये कमी है इसलिए मुझे ऐसे बोल दिया, मुझ में वैसे वो कमी है मुझे इसलिए मुझे ऐसे बोल दिया। नहीं, यहाँ पे अपने पे आपको प्राउड होना चाहिए, अपने पे आपको नाज होना चाहिए। सो अपने कैरियर पे वर्क करो। एंजल्स यहाँ पे मुझे लगता है जैसे एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि ये जो भी पर्सन हो आपके लिए सही नहीं हो, और इसीलिए ये आपकी लाइफ में नहीं आए हों। ठीक है। सो वक्त के साथ ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है और चीज़ें अनफोल्ड होती रहती हैं। हमारे, मैं कहूँ कि जो भी उलझनें होती हैं ना, वो सॉर्ट होती जाती हैं कि अच्छा, हमारे साथ उस टाइम पे वो हुआ था, क्यों हुआ था। वो होता है कि अभी की एनर्जी में हमें जो भी कुछ हुआ होता है वो गलत लग रहा होता है, पर टाइम के साथ ना, मैं कहूँ कि सारे जैसे कि जो उलझी हुई जो सिचुएशन होती है ना, वो सॉर्ट होती हुई जाती है। ओके, सो ये टाइम है आपको अपने ऊपर वर्क करने का, अपने ऊपर काम करने का, और खुश रहना सीखिए, खुद को खुश रखिएगा। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।